पीओके के लिए तैनात हो गई M777 हॉवित्जर तोपें। तो इधर अक्साई चिन भी आया भारत के रडार पर। भारत ने बड़े स्तर पर ध्रुवास्त्र हेलिना को किया तैनात। भारत को पीओके में बिजी देख साजिश रच रहा चीन। अब भारत की जबरदस्त तैनाती से उड़े हुए हैं होश। दोस्तों, इन दिनों एलओसी पर भयंकर शांति है, तूफान से पहले वाली। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से गांवों को खाली करवा दिया गया है। पाकिस्तान आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है। गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बंटा धार हुआ पड़ा है। खुद पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहे हैं। वहीं एलओसी पर खबर है कि पाकिस्तानी सेना भारत में घुसपैठ की कोशिशों में है, जिसे देखते हुए भारत की बीएसएफ को एक्टिव कर दिया गया है और उनके हाथों में पारंपरिक हथियार नहीं बल्कि मॉडर्न वेपन दिए गए हैं। यानी जल्द ही यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं दोस्तों, अब एक बड़ी खबर चीन को लेकर भी है। चीन ऐसे ही मौके की तलाश में रहता है। भारत को एलओसी पर बिजी देखकर वो भारत के पूर्ववर्ती इलाकों में घुसपैठ करने की फिराक में है। दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना यहां पर चोरी छिपे बड़ा कांड करने की फिराक में है। इसलिए भारतीय सेना भी साइलेंटली यहां पर तैनाती बढ़ा रही है और वर्ल्ड क्लास वेपन्स को डिप्लॉय कर रही है। दोस्तों, भारत जानता है कि यहाँ पर चीन का सामना करने के लिए भारत को बहुत ज्यादा उन्नत और नेक्स्ट जनरेशन वाले हथियारों की जरूरत है और इसी कड़ी में भारत ने चीन का सामना करने सबसे अहम तो अक्साई चिन को ध्यान में रखते हुए एक घातक महाबली तैयार कर लिया है। वैसे भी इस वक्त भारतीय लोग पीओके और सीओके की वापसी के लिए जबरदस्त मांग कर रहे हैं और वास्तव में पीओके के लिए तो भारत के पास मौका भी है, तो वहीं सीओके यानी अक्साई चिन के लिए भी भारत की उतनी ही तैयारी है। इसको लेकर जो खबर आई है वो आपका दिन बना देगी। जी हाँ, भारत अक्साई चिन में बड़ा धमाका करने वाला है और इसके लिए भारत के कई हथियारों को तैयार किया जा रहा है और इन्हीं हथियारों में से एक हथियार है भारतीय सेना का सबसे भरोसेमंद हथियार ध्रुवास्त्र हेलिना, जिसे अक्साई चिन में धमाके करने के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, सवाल उठते हैं कि भारत कैसे अक्साई चिन के लिए तैयारी कर रहा है और भारत किस तरह से इस मिशन को अंजाम देगा और इसमें ध्रुवास्त्र हेलिना को ही मोदी सरकार ने पहले क्यों चुना है। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पीओके के बाद अक्साई चिन में तूफान लाएगा भारत। चीन की सेना में तबाही मचाने को रेडी हुआ ध्रुवास्त्र हेलिना। लद्दाख में तैनात हो चुका ध्रुवास्त्र अक्साई चिन में घुसने को तैयार। दोस्तों, हाल ही में खबर आई थी कि पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो पंगा हुआ है उसमें चीन ने पाकिस्तान की कोई भी मदद करने को लेकर चुप्पी साध ली है। कश्मीर मामले में चीन ने बोलकर पहले ही गलती कर दी थी और अब वो भारत और पाकिस्तान के मैटर में नहीं पड़ना चाहता है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। यानी बाहर से ऐसी ही खबरें हैं कि चीन भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों अंदर खाने तो कुछ और ही चल रहा है। चीन भारत के पूर्ववर्ती इलाकों पर हमला करने के लिए तैयारी कर चुका है। ऐसा करके वो एक ही तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश में है। पहला तो ये कि भारत को पाकिस्तान के साथ बिजी देखकर अरुणाचल और लद्दाख में घुसपैठ में सफल हो जाएगा। दूसरा, इनडायरेक्टली वो ऐसा करके पाकिस्तानी सेना की मदद भी कर पाएगा। और तीसरा, भारत का तवांग एरिया जिस पर उसकी काफी समय से नजर थी, वहां भी घुसपैठ। हालांकि दोस्तों, चीन की यह गलत फहमी है कि वो ऐसा कर पाएगा, क्योंकि भारत ने तो चीन को पटक कर ठोकने की पहले ही तैयारी कर रखी है और जिस हथियार से चीन की धुलाई होगी उसका नाम है ध्रुवास्त्र हेलिना।
जी हाँ, चीन की ओर से घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए भारत भी तैयार है और LAC पर लगातार नए नए संहारक हथियार तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही भारत अक्साई चीन में भी मिशन करने की प्लानिंग बना रहा है और इस फहरिस्त में जिस हथियार को सामने लाया गया है वो है ध्रुवास्त्र हेलिना, जिसे अक्साई चीन में तैनात करने से पहले इसका एक टेस्ट किया गया है जो पूरी तरह सफल रहा। पहला सवाल तो आपका ये बनता है कि आखिर यहाँ पर चीन का सामना करने के लिए हेलिना को ही क्यों चुना गया है। तो सबसे पहले इसका कारण जानिए। दरअसल हाल ही में भारत ने पूर्वी लद्दाख में संहारक हथियार ध्रुवास्त्र हेलिना का सफल ट्रायल किया जो पूरी तरह से सफल रहा। ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर तैयार किया है। इस मिसाइल को स्वदेश में निर्मित अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र से लद्दाख की पहाड़ियों में दागा गया। इसके लिए एक वाहन को टैंक का रूप देकर लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों के नीचे खड़ा किया गया था। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र में लगे इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर के जरिए पायलट ने पहले अपने टारगेट को लॉक किया और उसके बाद हेलिना मिसाइल को फायर कर दिया। मिसाइल कुछ ही क्षणों में टारगेट का नामो निशान मिटा गया। यानी ये हथियार चीन की काट के लिए एकदम परफेक्ट हथियार साबित हुआ। हेलिना मिसाइल का सामना करना नहीं है आसान। पहाड़ी इलाकों में अकेली चीन को रोक सकती है हेलिना। दोस्तों, हेलिना मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि वास्तव में इस मिसाइल को रोक पाना असंभव है। ध्रुवास्त्र हेलिना मिसाइल तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ श्रेणी की मिसाइल है। ये मिसाइल न्यूनतम 500 मीटर और अधिकतम 7 किलोमीटर की दूरी से टारगेट पर मार कर सकती है। इस मिसाइल को टैंकों को उड़ाने के लिए विकसित किया गया है। इससे पहले नाग नाम से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तैयार की गई थी जिसकी अधिकतम मारक क्षमता 5 किलोमीटर थी। ये उसी मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। जब लद्दाख की वादियों में इस मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा था तो वहां पर आर्मी, एयरफोर्स और DRDO के अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि चीन ने अपने कब्जे वाले लद्दाख के इलाके में हल्के वजन वाले टैंकों के बेड़े को तैनात कर रखा है। इसके जवाब में भारत ने भी अपने खतरनाक टैंक अर्जुन और T-90 लद्दाख में उतार रखे हैं जो चीन की किसी भी चाल का तुरंत जवाब दे सकते हैं। अब चीनी टैंकों के उनके ही इलाके में परखच्चे उड़ाने के लिए ध्रुवास्त्र हेलिना पर काम चल रहा है। इस मिसाइल की मदद से भारत अक्साई चीन में घुसकर चीनी टैंकों को निशाना बना सकेगा। इस मिसाइल का पिछले साल अप्रैल में भी 2 दिनों तक लद्दाख में ट्रायल किया गया था। लगातार 2 साल ट्रायल के बाद अब इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल मिसाइल की लागत कम करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि इस तरह की एक मिसाइल की कीमत 1 करोड़ रुपए से कम होगी। भारतीय सेना की ओर से इस तरह की 500 मिसाइलों और 40 लॉन्चरों के ऑर्डर देने की उम्मीद है। इसके बाद हेलीकॉप्टर रुद्र में इन मिसाइलों को फिट करके पूरी LAC पर तैनात कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, अक्साई चीन में इन दिनों चीन ने अचानक ही तैनाती बढ़ा दी है। इसका कारण एक तो भारत द्वारा अक्साई चीन वापस लेने की प्रतिबद्धता है और दूसरा कारण है अक्साई चीन में मिला जिंक का अथाह भंडार जो भारत या चीन जिसे भी मिला उसकी तस्वीर बदल सकता है। हाल ही में इसका खुलासा हुआ था। ये दुनिया में 7वां सबसे बड़ा भंडार है और यहाँ से 1 करोड़ 90 लाख टन तक उच्च गुणवत्ता वाला जिंक और लेड निकाला जा सकता है। खैर, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अक्साई चीन के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।